हेलो एवरीवन, आजाद जेपीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं जेपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया है 252 पदों के लिए। तो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जेपीएससी ने कुल 252 पदों के लिए नोटिफिकेशन आउट किया है। मायूस नहीं होना है। देखिए, साफ साफ किसी भी आयोग के विज्ञापन में लिखा रहता है कि रिक्तियों के बढ़ने घटने की संभावना रहती है और ये उनके पास पावर होता है, आयोग के पास। तो अभी चांस है कि बढ़ जाए भर्ती, है ना। तो इसको देख के आप ऐसा मायूस नहीं होइएगा। अब आते हैं, फॉर्म आपका भरा जाएगा 15 फरवरी से, लेकिन फॉर्म भरने से पहले कुछ सावधानियां जरूर बरतें आप, या यूं कहें कि कुछ काम अगर आपका नहीं हुआ है तो वो जरूर करा लीजिए। सबसे पहला काम, जितने भी आपके पास प्रमाण पत्र हैं, अगर मैं बात करूं मैट्रिक की, इंटर की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन या उसके अलावा जो भी आपकी एक्टिविटी है, जो भी आपने सर्टिफिकेट अर्जित किया हो, उन सब में मैट्रिक के अनुसार नाम को मैच करें। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कोई एक व्यक्ति है राजेश कुमार मेहता, तो देखिए इनका नाम लिखा हुआ है सिंपली ऐसे, राजेश कुमार मेहता। यह है मैट्रिक के अनुसार इनका। मैं बात करूं इंटर के अनुसार, तो इनका नाम सेम राजेश तो ऐसे ही है, लेकिन KUMAR है और मेहता। अगर ये अभी फॉर्म भरते हैं राजेश कुमार मेहता, ठीक है, तो इनका अभी कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम इनको आउट कर दिया जाएगा। तो ऐसा अगर आपके साथ भी है, हर सर्टिफिकेट में अपने नाम का पूरा स्पेलिंग मिलाइए। मैट्रिक में मिलना चाहिए, सेम इंटर में, सेम ग्रेजुएशन में, सारा मिलना चाहिए। अगर नहीं है तो सुधरवा लीजिए। माता का नाम का स्पेलिंग, पिता के नाम का स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, ये एकदम आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये आयोग बहुत ध्यानपूर्वक देखती है। तो आप जैसे किसी लड़की का नाम हम मीना रखते हैं, मीना, बस सिंपली मीना नाम है या मीना कुमारी कर देते हैं, मीना कुमारी। यह है मैट्रिक में इनका। इंटर में नाम हो जाता है इनका MINA, कई बार ऐसा मैंने देखा भी है, मीना कुमारी, ठीक है। तो इनका दिक्कत होगा आगे, इसलिए आप अपना नाम जरूर सुधरवा लें। MEE या MENA है, अगर MINA हो गया है तो सुधरवाइए जरूर। पहला काम ये करिए आप। तो आज ही टोटल डॉक्यूमेंट्स अपने सामने निकालिए और एक बार बारीकी से देखिए, ऐसा कई बार मिस हो जाता है। दूसरा काम, आधार कार्ड अगर आपने फिलहाल अपडेट नहीं कराया हो 1 साल 1.5 साल 2 साल के अंदर, तो जरूर अपडेट करा लें। फॉर्म भरने के पहले या फॉर्म भरने के बाद कोई इशू नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड हर जगह जरूरी होता है, आपको भी पता है, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं हम सर्टिफिकेट्स की। सर्टिफिकेट्स की बात करने से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि एज क्या है। क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि आप भारत सरकार के तहत, मतलब भारत सरकार के अधीन जितने भी विश्वविद्यालय हैं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम ग्रेजुएशन जरूर किए हों। तो ग्रेजुएट जो व्यक्ति हैं, ग्रेजुएट आपको कब होना है, तो उसके लिए मैंने वीडियोज में बताया है, देख लीजिएगा पिछले वाला वीडियोज। तो क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन है, सिंपल, और कुछ नहीं है, ठीक है। एज को लेके मिनिमम एज होगा आपका 21 साल, यानी 1 मार्च 2021 को आपका मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए। मैक्सिमम एज की बात करें तो 35। कब होगा ये जनरल के लिए मैं बता रहा हूं, 1/8/2016 को जनरल हो या EWS, आपका एज मैक्सिमम 35, यानी 1/8/2016 को निकालिएगा तो 35 से एक भी दिन अधिक नहीं होना चाहिए। बाकी कैटेगरी वाइज मैंने बता रखा है, देख लीजिएगा, कैटेगरी वाइज भी आप अपना बढ़ाते रहिएगा, ठीक। चलिए अब आते हैं हम थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। पुलिस उपाधीक्षक मतलब DSP, देखिए वो काम होता है भाग दौड़ वाला, अपराधी को पकड़ना, क्रिमिनल को पकड़ना, तो भागिएगा दौड़िएगा तब तो, है ना। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया बनाए गए हैं, लेकिन ये 4 पद मात्र, जिला समादेष्टा, कारा अधीक्षक, प्रोबेशन पदाधिकारी, इन 4 पदों के लिए एक स्टैंडर्ड रखा गया है कैटेगरी वाइज। अगर मैं बात करूं हाइट की, मतलब ऊंचाई की, लंबाई की, जनरल और OBC के लिए हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर, जनरल और OBC के लिए। यह है मेल के लिए, यह भी याद रखिएगा, फीमेल के लिए नहीं है। SC और ST के लिए है 162 सेंटीमीटर, ठीक। फीमेल कैटेगरी जो है जनरल और OBC की, उनके लिए हाइट है 155 सेंटीमीटर। आप सभी जानते हैं कि फीमेल की हाइट मेल की अपेक्षा कम होती है, तो 155 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए जनरल और OBC, जो इन 4 पदों को भरेंगे, केवल 4 पदों के लिए, बाकी पदों के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये जो क्राइटेरिया बता रहे हैं ये वाला हाइट और चेस्ट का, ये 4 पद के लिए ही है। अगला आता है फीमेल SC ST के लिए, उनका हाइट होना चाहिए मिनिमम 152 सेंटीमीटर, ठीक है। चेस्ट 81 होना चाहिए जनरल का और OBC का, और
आप सभी जानते हैं कि 5 सेंटीमीटर फुलाना रहता है, तो 81 टू 86 होना चाहिए। SC/ST का मिनिमम होना चाहिए 79 टू 84 सेंटीमीटर। तो ये तो बात हो गई ये वाली। अब आते हैं हम सर्टिफिकेट्स आपको मांगा नहीं जाएगा। आयोग बोलती है कि सर्टिफिकेट का नंबर या उससे संबंधित जो चीजें हैं वो हम आपका लेंगे, सर्टिफिकेट भेजने की कोई जरूरत नहीं है। कई बार फॉर्म में देखे होंगे जो ऑफलाइन फॉर्म भराते हैं या कई ऑनलाइन फॉर्म भी होते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसका हार्ड कॉपी सेंड करने होते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, केवल ऑनलाइन फॉर्म भर देने हैं। तो सर्टिफिकेट आपको अभी नहीं चाहिए, लेकिन सर्टिफिकेट का नंबर और उसका संबंधित जो डेट है या डिटेल है वो आपको फॉर्म में देना होगा भरते समय, तो आप बनवा लीजिएगा। सबसे पहला काम आपको यह करना है कि अगर आपके पास ये सब सर्टिफिकेट नहीं है, जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, तो पहला काम भागिए दौड़िए और जल्दी से जल्दी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। पहला रेसिडेंशियल प्रमाण पत्र, ये बहुत जरूरी है उनके लिए जो आरक्षण का दावा करते हैं। इसमें से जो भी है, जैसे EWS है, BC1 BC2 है, SC/ST है या निःशक्त है, तो आप सभी के लिए ये जरूरी है कि रेसिडेंस प्रमाण पत्र होना चाहिए। या जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनको 5 साल की उम्र में छूट मिलेगी, उनके लिए भी जरूरी है रेसिडेंशियल प्रमाण पत्र। नहीं तो फिर आप क्या होइएगा, भारत के नागरिक हो जाइएगा। मतलब भारत के नागरिक तो है ही, सॉरी, मतलब आप झारखंड से बाहर के स्थानीयता आप दिखाइएगा, है ना। झारखंड के नागरिक, आप झारखंड के मतलब स्थानीयता आपको तभी कहा जाएगा जब आपके पास स्थानीय प्रमाण पत्र होगा, यानी मतलब बनवा लेना है। ये SDO या अंचलाधिकारी से आपको बनवा लेने हैं। अगर बना हुआ है तो देख लीजिए, अपडेट करा लीजिएगा, पूछ लीजिएगा जाके आप प्रज्ञा केंद्र वगैरह वगैरह में, ठीक है। दूसरा है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, EWS प्रमाण पत्र आपको चाहिए। अगर आप यहां पे आरक्षण का दावा कर रहे हैं तो 10% इनका आरक्षण दिया गया है ना नौकरियों में। चलिए, 1433 लेटर नंबर है और 15/2/2019 के अनुसार विहित प्रपत्र दिया हुआ एक फॉर्मेट, परिशिष्ट 1 फॉर्मेट दिया हुआ, उसके अनुसार आपका बना होना चाहिए, है ना। आपको ज्यादा जानकारी के लिए यहां पे चल जाना चाहिए jpsc.gov.in, यहां पे जाइएगा तो इससे संबंधित सारा डाटा आपको मिल जाएगा। वहां पे लेटर नंबर वगैरह देख सकते हैं आप और बनवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। BC1 और BC1 BC2 में जो आरक्षण का दावा करना है जिनको, उनके पास होना चाहिए निर्धारित प्रपत्र, मतलब BC1 BC2 का प्रमाण पत्र आपके पास जरूर होना चाहिए, नहीं है तो बनवाइए। 1754 लेटर नंबर है, 25/2/2019 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र 6 के अनुसार आपका BC1 BC2 प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। अगला आते हैं SC/ST। अगर आप अनुसूचित जाति और जनजाति हैं तो उसके लिए आरक्षण का दावा आप कैसे करेंगे, तो आपके पास एक उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। 1754 लेटर नंबर है, 25/2/2019 के अनुसार प्रपत्र 4 के अनुसार आपके पास वो होना चाहिए। अब मैं जो ये पढ़ रहा हूं इससे कंफ्यूज मत होइएगा, प्रज्ञा केंद्र सीधे जाइए, जहां पे आपका बनता है उससे पूछिए कि मुझे फॉर्म भरने हैं, वो सारा डिटेल बताएगा और उसी के अनुसार आप अपना काम कर लीजिए। जिसके पास बना हुआ है इस फॉर्मेट के तहत, मतलब इसके पहले वाला नहीं, फॉर्मेट के तहत, वो अपना निश्चिंत रहिए, ठीक है। चलिए, निःशक्त, देखिए 2249 3/4/2018 CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर के तहत वही बना के देते हैं आपको। 40% से कम आप नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति विकलांग है, या मान लीजिए किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, या किसी की आंखें नहीं है, मतलब ऐसा ही कुछ है, तो कितना परसेंट होना चाहिए, 40%। वो CMO लिख के देगा सर्टिफिकेट बना के। अगर आपका 40% से कम है तब तो फिर आप एलिजिबल नहीं है, 40% कम से कम होना चाहिए या फिर उससे ऊपर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं फी की बात करते हैं। फी कितना लगेगा, तो जनरल और OBC को लगेगा और EWS को 600 रुपए प्लस बैंक का जो भी चार्ज हो 20 रुपए 25 रुपए जो भी हो, ये लगेगा। फीमेल के बारे में कहीं डिटेल तो दिया हुआ नहीं है, तो मान के चलिए कि OBC फीमेल हो या जनरल फीमेल हो या EWS फीमेल हो, इसी में आएंगे, ठीक है। चलिए, SC/ST और आदिम जनजाति के लिए है 150 रुपए फी, ठीक है। निःशक्त के लिए है 0 रुपए, उनका कोई फी नहीं लिया जाएगा। अब आप जब फी भरते हैं कैसे भरिएगा, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, है ना, और कई सारे ऐप्स हैं, भीम ऐप है और वो कई सारे ऐप्स हैं, या फिर बैंक जाके आप चालान कटवाइएगा। तो जो भी कराइएगा उसका एक प्रमाण जरूर रखिएगा। अगर आप मोबाइल से भर रहे हैं, मतलब कंप्यूटर से भर रहे हैं, तो उसका एक प्रिंट ले लीजिएगा। मोबाइल से भरे तो उसका स्क्रीनशॉट प्लस प्रिंट जरूर रखिएगा। अगर आपका कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है, पेमेंट कट गया लेकिन आपका ओके मतलब डन नहीं दिखाया, तो आप ट्रांजैक्शन हेल्पलाइन, मतलब टेक्निकली हेल्पलाइन के लिए इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, 9431301419। यह आयोग के पदाधिकारी का नंबर है, मतलब अधिकारी का, टेक्निकल टीम का नंबर है। और अगर किसी तरह का हेल्प लेना है तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, 9431301636। यहां पे आपको जानकारी सारी दी जाएगी, ठीक है। जो भी फॉर्म भरेंगे, ये जो आपका ट्रांजैक्शन होगा उसका प्रिंट आउट जरूर रखिएगा। आयोग मांग देती है कभी कभी, तो वहां क्या दिखाइएगा, तो जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं
देखिए अगर आप फॉर्म भरने में आपको दिक्कत हो रहा हो तो एक वहां पे ऑप्शन दिया गया हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई क्लिक कीजिएगा तो उसमें बताया गया है कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। आयोग यहां पे जाइएगा jpsc.gov.in, वहां पे है एक कॉलम बना हुआ हाउ टू अप्लाई, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। स्टार्ट कब से होगा? 15 फरवरी 2021 से, और लास्ट डेट है 15/3/2021 रात के 11:45 मेरे ख्याल से, यही कुछ है, ऐसा ही कुछ, ठीक है। jpsc.gov.in पे जाइए, मिल जाएगा। सर्टिफिकेट कोई भी आपको नहीं देना है, ठीक। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर किसी और का मत दीजिएगा, खुद का दीजिएगा। कई बार होता है ना कि कैफे में आप गए, देखिए कई इसमें स्टूडेंट अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका उम्र होगा लगभग 40 साल, तो 40 साल या 39 साल मान ले, तो 2016 के अनुसार उनका 34-35 जो भी हो रहा हो, तो वैसे कई कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ईमेल आईडी नहीं रखे हैं या फिर फोन नंबर नहीं रखता है, बहुत लोग नहीं रखते हैं ईमेल आईडी। तो आप दुकान वाले का ईमेल आईडी यूज मत कीजिएगा, बोलिएगा मेरा ईमेल आईडी खुद का बना दीजिए। 5 मिनट तो लगते हैं, बना देगा, आपको दे देगा। पासवर्ड लिख लीजिए, आप अपना ईमेल आईडी लिख के रख लीजिए, एक फाइल में आप लगा दीजिए। तो ईमेल आईडी जब भी दीजिएगा खुद का दीजिएगा, खुद का बनवा लीजिएगा। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बनवा लीजिएगा। मोबाइल नंबर खुद का दीजिएगा, किसी दूसरे का मत दीजिएगा, क्योंकि यही आपका हमेशा काम देगा। एग्जाम, फिर मेन, सब कुछ इसी पे आएगा आपका सारा कुछ, ठीक है। यूजर आईडी और पासवर्ड, जब आप फॉर्म भरेंगे तो यूजर आईडी मिलेगा और पासवर्ड मिलेगा, एक जगह आप लिख के रख लीजिएगा। कैफे वाला कितना भी कुछ कहे आप उसका मत सुनिएगा, चुपचाप बोलिएगा पहले मुझे यूजर आईडी बताइए और पासवर्ड एक जगह लिखिएगा और रख लीजिएगा सुरक्षित। क्लियर? चलिए, फोटो कैसा चाहिए आपको? रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए और उसमें दिखना चाहिए फेस। तिरछे मत खिंचवाइएगा, टोपी मत पहनिएगा, चश्मा पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टोपी वगैरह नहीं पहनना है। अगर बाल वाल नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन टोपी मत पहनिएगा। टोपी पहनने से क्या होता है, पूरा फेस नहीं दिखता है। साइन स्कैन करके दीजिएगा और फोटो आपका एक लगेगा रंगीन पासपोर्ट साइज, स्कैन करके जब फॉर्म भरिएगा तो अपलोड किया जाएगा, कैफे वाले कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। साइन कीजिएगा मोस्टली ब्लैक पेन से ही करिएगा, सादे पेपर में कोई इशू नहीं है। नाम आप जब भरिएगा तो मैट्रिक के प्रमाण पत्र के अनुसार भरिएगा, ठीक है। चलिए, फाइनल सबमिट जब हो जाएगा आपका फॉर्म, तब एक बार फिर से लॉग आउट हो जाइएगा। लॉग आउट होने के बाद क्या करना है, लॉग इन अगेन। तो लॉग इन अगेन हुए, उसके बाद डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसको प्रिंट कीजिएगा, उसको टोटल प्रिंट करके उसको रख लीजिएगा। बैंक चालान भी प्रिंट करा लीजिएगा, अपने फाइल में लगा के रख दीजिएगा। और अगर सुरक्षा चाहते हैं तो मोबाइल में फोटो खींच के भी उसका रख लीजिएगा, ताकि आप मान लीजिए कहीं भी है, दिखाना हुआ तो प्रूफ के तौर पर। मोबाइल से आजकल सब कुछ निकल जाता है, तो ये जरूर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि फॉर्म भरे निकल गए, जरूर डाउनलोड जो किया, मतलब जो आपका फाइनल जो सबमिशन होगा उसका जरूर प्रिंट आउट ले लीजिएगा। क्लियर? ये सारी बातें थी फॉर्म भरने के पहले मैंने जो बताया। अगर कोई इश्यू है तो आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। ज्यादा दिक्कत हो तो हाउ टू अप्लाई वाला देखिए, उससे भी ज्यादा दिक्कत हो तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, नीचे वाला हेल्प जो नंबर लिखा हुआ है वहां पे 9431301636। क्लियर है? आजाद जेपीएससी एकेडमी आपका हमेशा साथ देते आई है और इस बार भी जेपीएससी में पूरा टीम आपके साथ है। लगातार क्लासेस चल रही हैं, आप वीडियोस जाके आजाद जेपीएससी एकेडमी यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप में यहां लिख देता हूं, आजाद जेपीएससी एकेडमी यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप, ठीक है, यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप। ये यूट्यूब चैनल भी है और गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं इनका एप्लीकेशन, यहां का एप्लीकेशन खुद का भी। तो आप एप्लीकेशन के माध्यम से भी जुड़ के तैयारी कर सकते हैं, यहां पे तैयारी कराई जाती है और आप वीडियोस को अच्छे से देखिए। और कोई इशू हो तो फोन वहां पे करिए। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा आपका फॉर्म को भरने से संबंधित, और उसमें जो पोस्ट प्रेफरेंस होगा उसको लेके, ठीक है। तो थोड़ा धीरज रखिए, मैं बना दूंगा। और अपने लाइफ में आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।